हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज देखेंगे 1.2 का सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या कर रहा है। सवाल नंबर 1 में देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि √3 एक परिमेय क्या अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध करे, अब देखिए किसी भी चीज को हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। इसलिए ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे अपरिमेय संख्या तो ये सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहेंगे √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर, √3 एक परिमेय संख्या, और √3 एक परिमेय संख्या, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन दो नंबर का फिक्स रहा था, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चैप्टर हटा दिया गया है। देखिए यूक्लिड विभाजन बहुपद में था, उसको भी हटा दिया गया, और 1.1 में था वो वास्तविक संख्या में। तो अब यहाँ से सिद्ध करेंगे। इस पर सबसे पहले क्या लिखें, आप लिख सकते हैं, यहाँ संभव हो तो वो भी लिख सकते हैं, और भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल से शॉर्ट तरीका बताएं। यहाँ पर लिखिए माना कि √3 क्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए क्या है √3 एक परिमेय संख्या। अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक दो पूर्णांक को लेना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो पूर्णांक। आप या तो दो पूर्णांक या ए बी लीजिए या एक्स वाई जेड लीजिए, लेकिन हम अपरिमेय और परिमेय में पी क्यू लेकर चलते हैं, तो पी क्यू लीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए हम पी क्यू लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, पी क्यू। बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ √3 लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है, एक धन पूर्णांक है, लेकिन ये एक सहभाज्य भी है। क्या है, सहभाज्य भी। यहाँ लिखेंगे पी तथा, क्या लिखेंगे, पी तथा क्यू एक सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं पी तथा क्यू। यहाँ पर पी तथा क्यू एक धन पूर्णांक है। क्या है, पी तथा क्यू धन पूर्णांक, लेकिन क्यू डज नॉट जीरो, क्यू जीरो को बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने। क्या करेंगे, वर्क करने पर। क्या हो गया, वर्क करने पर। अब देखिए यहाँ पर वर्क करेंगे, कहने मतलब p/q, दोनों तरफ हम वर्क कर दें, और √3 का भी वर्क कर दें। अब वर्क करने का मतलब जैसे दोनों तरफ वर्क, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। अब दोनों तरफ वर्क किए तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर p² × q² हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए q क्या है, भागा में, यहाँ q भागा में, इस तरफ चले जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में। तो p² बराबर क्या हो गया, 3q²। अब यहाँ पे देखिए p² बराबर 3q² हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, इधर 3 यहाँ पर क्या है, तो गुना में, इस तरफ चलेगा भागा में। देखिए आपका एनसीईआरटी यहीं तक दिया है, लेकिन आपको ये विभाजित कैसे कर रहा है उसको हम भी दिखाते हैं। क्या विभाजित, देखिए p²/3 आ गया बराबर q²। अब देखिए यहाँ पर q² है, क्या है, q² क्या, देखिए 3p² को विभाजित करता है, क्या कर रहा है, 3 स्क्वायर को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ क्या करा, 3p², 3 क्या करा, p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 3p को p से विभाजित हुआ। क्या कहें, p से विभाजित, ये सब p को विभाजित करें। अब देखिए ये आधा है, क्या है। अब चलते आगे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, आधे। देखिए ये शॉर्ट क्या है, ये लॉन्ग मेथड है, और शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। यहाँ देखिए क्या करा, p² बराबर 3q² है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, एक उभयनिष्ठ, ये भी लिख दीजिए p तथा, यहाँ पर देखिए सहभाज्य लिखती है, तो यहाँ पर भी सहभाज्य करने के मतलब जिसमें दो संख्याओं का मौसा यदि एक होना चाहिए। p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 में है, यहाँ पर जो p रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ p रहेगा, या जिसको विभाजित करेगा, यहाँ पर याद रखिएगा
जिसको विभाजित करेगा उसको हम कुछ मान लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ले, अब देखिए मानेंगे क्या, यहाँ 4 रहता तो 4 मानते, 5 रहता तो 5, यहाँ पर जो संख्या रहता वहां पर, और यहाँ पर जो जिसको विभाजित करेगा क्या करेगा, जिस संख्या को विभाजित करेगा उसको हम मान लेंगे। अब देखिए लेट मानेंगे तो यहाँ पे किसको विभाजित करा, पी को विभाजित करा, तो पी बराबर क्या मानेंगे, कुछ मान लेंगे। पी बराबर क्या, देखिए यहाँ 3 संख्या डिजिट यही लेंगे और यहाँ पर मान लिए 3 हम के मान लेते हैं, या आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, आगे करेंगे, अब करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में पी का मान रखें, पी का मान रखने पर अब देखिए आप समीकरण इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेप हम आगे किया है। यहाँ पर कीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए इसी को हम मान लेंगे समीकरण ना 1 से किए। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, तो पी के जगह क्या 3 के स्क्वायर, और नीचे में कितना है तो 3 है। अब देखिए 3 है, यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर जैसे आ गया तो क्या 9 के स्क्वायर आ गया और 3 बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो गया। अब देखिए 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो गया, क्या है 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर बराबर हम क्यू स्क्वायर बटे 3 लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या करा, क्यू को भी विभाजित कर रहा है, 3 क्या करा क्यू को विभाजित कर रहा है। हम क्या यहाँ पर क्या दिखा दिए, 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 3 क्यू स्क्वायर को। यहाँ पर हम क्या दे, पी तथा क्यू में कोई विशिष्ट गुणनखंड नहीं, ये हमारा कथन गलत होगा। क्या हो गया, यहाँ पर पी तथा क्यू के अलावा गुणनखंड क्या है 3 भी है, क्या है 3 भी है, इसलिए ये हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। लेकिन इसलिए लिख दिए 3 क्यू को विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा। ये था भाषा। अब देखिए ये क्या था, बी तथा क्यू यहाँ मान लिए। अब देखिए दोनों तरफ वर्क कर दिए, वर्क करने के बाद क्या किए, अब देखिए वर्क कर दिए, यहाँ पर यहाँ सॉल्यूशन के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर कर, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर करा। अब लिखेंगे अतः पी तथा क्यू में एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए हम जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः हमें विरोधाभास करने मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हमें ये विरोधाभास में हमें ये गलत साबित हुआ। क्या है, यहाँ पर हम लिखे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः क्या √3 एक क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसका हम जो पीडीएफ होगा इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसको हम मान लेंगे, और यदि अपरिमेय दिया है तो हम क्या किए परिमेय मान लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किए, पी बाई क्यू लिए, क्योंकि ये 2 धन पूर्ण है, इसके हमको सॉल्व। उसके बाद क्या दोनों तरफ वर्क करने के बाद क्या किया, हम आगे उसको सोल्यूशन किए। यहाँ तक क्या कि इसी का हम सोल्यूशन किए। सोल्यूशन के बाद हमको यहाँ पता चला क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 कर रहा है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 3 क्या कर रहा है पी स्क्वायर, 3 पी स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर देखिए 6 है 2 से 2 तिया 6 हो गया, मतलब देखिए 8 और 2
कहने का मतलब 2 यदि 8 को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 यदि विभाजित 8 कर रहा है, यहाँ पे देखिए 6 का, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर कर लीजिए। यदि इसको स्क्वायर कर देंगे तब भी ये 2 से तो विभाजित होगा, क्या करेंगे, 2 से विभाजित होगा। वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्या देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए करेंगे। जैसे यदि यहाँ पर 2 यदि 3 से क्या करेंगे, 3 यदि पी स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे यदि इसका पी भी 3 से विभाजित होगा, यह इसलिए यहाँ पे 3 पी स्क्वायर से विभाजित होगा। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मान लिए लेट पी बराबर, अब देखिए पी बराबर यहाँ जो संख्या जो विभाजित, यहाँ पी विभाजित हो रहा है इसलिए अब देखिए डिजिट कौन लेंगे, यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही संख्या डिजिट लेंगे। यहाँ पर 6 रहता है, 6 7। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखने, अब देखिए 3 स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या किए, मान रखें, सिर्फ क्या किए यहीं से मान रखें। मेरा मेन यही था, इससे यहाँ क्या किया, आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए 3 3 9 हो गया, ये के स्क्वायर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर यही भाषा लिख दिए और क्या किया, अतः पी तथा क्यू में एक के अलावा कोई व्यनिष्ठ गुणन क्या अलावा 3 भी गुणन करना। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले थे, पी तथा क्यू में कोई व्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है। अब देखिए इसलिए लिखे, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर, अगले नंबर क्या है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए फिर हम जस्ट लाइक क्या बोले थे, यदि अपरिमेय दिया है तो मान लेंगे परिमेय। अब देखिए आपको इस टाइप से सवाल कंफ्यूजन करते रहेगा, तो ये हम समझा देते हैं। यदि आपको इसमें से क्या दे देगा संख्या, देखिए क्या दे देगा, 2 + 2√3 दे देगा, या इसी में दे देगा 2 + √5, 2 - √5। अब देखिए ये सब सवाल इस टाइप से देगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस सब संख्या को हमको सिर्फ लिखना है। अब देखिए p/q लिखेंगे हम, ये यहाँ पर सावधानी बरतेंगे। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 - √5 है, 2 - √5 है, तो हमको ये देखना है यदि √5 माइनस है तो देखिए pq को उस साइड भेज देंगे और √5 को इस साइड भेज देंगे। देखिए √5 को इस साइड हम भेज लिए तो 2 माइनस, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था, उधर चलेगा p/q, ये आप सावधानी देखिएगा। अब देखिए इसमें हम 2 को भेज देंगे, क्या करेंगे, 2 को उस साइड हम भेज दिए तो p/q बराबर हो गया 2 + √5। अब देखिए यहाँ 2 को भेज देते, तो 2 को भेज देते हमको कोई करना है, क्योंकि ये प्लस में तो 2 को इसलिए भेज। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर √5 माइनस में, यहाँ पर आपको बनाने में, सॉल्यूशन करने में क्या होगा, मतलब क्या कम जगह की, कम समय भी लगेगा और कम जगह लगेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम जो माइनस रहेगा उसको हम चाहेंगे उलटने पर लगेंगे, प्लस वाले को छेड़खाने के लिए डिजिट में देखिए। आप पी क्यू तो अब ऑलरेडी क्या प्लस में क्या है, और तो उसको हम जिस तरफ भेजेंगे तो वो अपने माइनस में चलेगा। यदि अब देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला काम करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या किए, माना कि 5 - √3 एक क्या है, एक परिमेय, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 क्या है, 5 - √3, यहाँ देते हैं 7 - √3। अब देखिए यहाँ से आपको डिजिट, अगले फॉर्म में जो सवाल बताए थे उसमें भी आपको डिजिट ही चेंज करेगा, क्या करेगा, इस फॉर्म में जो बताए थे वो उसमें भी डिजिट ही चेंज करेगा। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखिए लिख दिए p/q बराबर 5 - √3। अब लिखेंगे p तथा q एक धन पूर्णांक, आप यहाँ पर धन पूर्णांक शाबाश, वो भी धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है। लेकिन क्या लिखे, लेकिन q डज नॉट 0, क्या लिखे। अब देखिए इसमें हम दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, हमको यदि डिजिट वाला यदि √3 या √7 या √10 दे दे उसमें हमको करना, लेकिन इसमें हमको नहीं करना। क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमको √3 दिख रहा है, अब क्या बता दें, माइनस वाले को चेंज करें। देखिए यहाँ माइनस है, इस साइड चले जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं p/q
देखिए क्या किए, √3 बराबर P माइनस पी बाई क्यू। कुछ नहीं किए, P बाई क्यू इस साइड भेज दिए, √3 को इस साइड भेज दिए, तो ये माइनस में इधर चले गया प्लस में, और P बाई क्यू प्लस में इस साइड चले गया तो माइनस हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी को हम सोल्व करते हैं, यहां से Q हम क्या किए, दोनों का एलसीएम हो गया। अब देखिए यहां से Q से K 5Q माइनस P हो गया। अब देखिए यहां से 5 था, क्या Q से Q, और Q गुनी 5 तो 5Q माइनस P, ये हो गया। अब यही मेरा सोल्व हो गया। अब यहाँ पर √3 क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्या किए, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या मान लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों परिमेय परिमेय रहता है, इसलिए तब बोलते ये दोनों परिमेय है, लेकिन ये परिमेय अपरिमेय लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिख देंगे, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हो गया, गलत साबित हुआ, क्या 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 क्या है, 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय से, क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या। ये था आपका, यही प्रूव हो गया, क्या हो गया, यही प्रूव। सिंपल से क्या करना है इसमें, देखिए अब समय नहीं देना है, एक सवाल को हम दे चुके हैं समय, अब दूसरे पर देखिए तो क्या कर रहा है, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए P बाई क्यू कर लिए बराबर 5 माइनस √3। अब देखिए P तथा Q एक धन पूर्णांक मान लिए, क्या है, धन पूर्णांक मान लिए, लेकिन Q जो होगा, यहाँ पर Q होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर यही हम सहभाज दे देते, तो क्या सहभाज में कोई दो ही संख्या नहीं है, यहाँ पर सहभाज भी आप दे सकते। सहभाज करने का मतलब क्या हो गया, जिस सहभाज संख्या वैसी संख्या जिसका यदि दो लगातार संख्या का मौसा, दो लगातार संख्या को यदि मौसा एक हो जाएगा, तो वही था। अब देखिए √3 ले लिए, आप 5 माइनस पी बाई क्यू कर लिए, ये सब मेरा सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ से क्या किए, Q से, ये दोनों का एलसीएम ये तो Q हो गया, यहाँ देखिए Q से यदि गुना कीजिए, Q हो गया, Q, तो Q में 5Q हो गया माइनस Q हो गया, ये था √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं, और ये देखिए भिन्न है, इसलिए ये परिमेय हो गया, और परिमेय संख्या का डिफिनेशन P बाई क्यू के रूप में, यहाँ पर P बाई क्यू के रूप में है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। और देखिए इस बार क्या क्या था, इस टाइप से दे दिया था, √3 2 प्लस √2 या माइनस दे दिया, इसके लिए हम तोड़े थे, क्या तोड़ लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लिखेंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये सूत्र पाए प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर a कितना है, 2 आ गया, यहाँ b कितना है, √2 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 हो गया, 2 दूनी 4 4√2। अब देखिए आपको 4 2 6 प्लस 4√2 दे दिया, ये आपको सॉल्व नहीं होगा, देखिए इस फॉर्म में आ गया, क्या है, इस फॉर्म में आ गया ना, यही सवाल पूछा था और विद्यार्थी बहुत छोड़ गया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल, अगले नंबर पे, अगले टाइप के सवाल क्या कर। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, एक सवाल आपको दोबारा नहीं दिखा है, क्या करता, कुछ नहीं तो कुछ चेंजिंग करते हैं। अब देखिए कह रहा है दर्शाए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, यदि इस टाइप से सिर्फ √2 या √3 दे देगा, उसी में आपको लंबा थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन इस टाइप से जब भी दिख जाए तो हम दूसरे मेथड से बनाएं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे, और परिमेय रहता तो परिमेय मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 3√2 क्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, सिर्फ मान लिए, मानने में तो कुछ नहीं जाता। अब क्या करेंगे यहाँ पर P बाई क्यू, अब 3√2 सब में करेंगे, आप लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां P तथा Q एक क्या सहभाज या एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है सहभाज।
और तब धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा तो आपको q डॉट नॉट बराबर 0 लिखना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य है या सहअभाज्य संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना में है, इस तरफ 3 भागा में चले आएगा। ये बस इतने करना है, p बराबर 3q बराबर √2 यहाँ कर देंगे। अब देखिए ये आपको क्या दिख गया, यहाँ पर आपको ये परिमेय दिख गया, ये क्या दिख गया, अपरिमेय हो गया। इसलिए कहेंगे यहाँ पर क्या है, परिमेय, ये हो गया अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय लिखेंगे, जो कि क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत क्या हुआ, गलत साबित हुआ। क्या लिखेंगे, गलत साबित हुआ। क्या करेंगे, 3√2 एक क्या है, अपरिमेय से, क्या है, अपरिमेय, ये था क्या है, अपरिमेय संख्या, ये था। अब देखिए तीनों टाइप का क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल का 3 सवाल था। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। अब देखिए सबका समय में क्या करें, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या मान ली। अब देखिए p/q को फॉर्मूला दिए, क्योंकि p/q क्यों लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर pq एक पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या, इसलिए इससे हमको सोल्व होता है। क्योंकि यहाँ 3 गुना में था, इस साइड आ गया तो भागा में, इसलिए 3q हो गया। ये परिमेय अपरिमेय हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली को। यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखिए, क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इस सवाल को हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये दूसरा मेथड है और ये सबसे आसान विधि है। क्या है, सबसे आसान विधि है। आप यहाँ आपको समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, अगले में बताए थे 2 पेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये जैसे शॉर्ट था 5 - √3 था, उसी टाइप से जाएगा ये। अब देखिए दूसरा मेथड से कैसे बने, माना कि वर्ग तक तो सेम करेंगे। क्या करेंगे यहाँ, अब देखिए क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखे, माना कि √5 एक क्या है, √5 एक यहाँ परिमेय था, वो परिमेय संख्या होगा। क्या है, परिमेय संख्या, यहां तक हम मान लेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर p/q है और √5 है, यहां तक तो सेम कर लेंगे। p तथा q सहअभाज्य या धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, लेकिन धन पूर्णांक लिखेंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा q डॉट नॉट 0। अब देखिए p/q, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, सब सवाल कर रहे थे, समय नहीं देना इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पर वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे, p/q का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो गया p² अब q² बराबर 5। अब यही चेंजिंग हो गया, अब यही चेंजिंग करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे, q गुणित q बराबर 5 हो गया, और इसलिए लिखेंगे p² बटे q बराबर 5q। क्या लिखेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे p तथा q एक q में कोई वह निष्ठ गुणनखंड नहीं, लिख दीजिए। यही मेरा सवाल सोल्व हो गया। p² बटे q, ये क्या आ गया, p² q, यहाँ आप इसको भिन्न भी बोल सकते हैं और परिमेय भी बोल सकते हैं, और 5q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। अब देखिए ये भिन्न है, पूर्णांक, भिन्न और पूर्णांक आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये भारतीय वर्ण का है, ये भी आप देख लीजिएगा, क्या है, भारतीय वर्ण। अब लिखेंगे जो कि संभव नहीं, क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं। अतः लिखेंगे, अतः यहां आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, यहां लिखिए, अतः हमारा मानना, क्या लिखेंगे, मानना क्या गलत साबित हुआ। क्या लिखेंगे, गलत साबित हुआ। √5
एक क्या है अपरिमेय संख्या। ये था, क्या करेंगे सिद्ध कीजिए। सबसे पहले पी बाई क्यू कर लिए, वर्ग तक कर दिए, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कर दिए, पी स्क्वायर बटे क्यू 5q भिन्न बराबर पूर्णांक हो गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा बनना गलत। लेकिन उससे स्टेप से कम हुआ, वहाँ यहाँ तो पी स्क्वायर क्यू कर दिए, यहाँ पर 5 करते 5 क्यू होता है, यहाँ पर पी स्क्वायर क्या 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता और 5 पी को विभाजित करता, फिर अगले स्टेप जा रहे थे। लेकिन ये आपका शोध था। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। ये सवाल क्या करा सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी जस्ट बताए थे आपका ये सी डब्ल्यू में क्या है, एच डब्ल्यू में रहेगा, ये आप बनाइएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा हम बता देते कैसे बनाना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट बताए थे, पी बाई क्यू लिखिएगा, 3 + 2√5 लिख लीजिएगा, मानकर लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ 3 को इस पी बाई क्यू -3 बराबर 2√5 हो गया, क्या है √5 का, ये अपरिमेय होगा। यदि आपको इसमें भी चेंजिंग करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगभग p - 3q बराबर और q हो जाएगा और 2√5 हो जाएगा। ये 2 इधर गुना में इधर भागा में चलेगा, p - 3q बराबर और 2q बराबर √5। ये आपका फॉर्मेट है, आप इसको देख लीजिए, इस टाइप से आप इसको बना लीजिए। ये क्योंकि अब देखिए समय कम है, कम लेंगे क्योंकि आप लोग यही सब बनाइएगा। देखिए आपको जो एच दिया जाएगा आप उस पर जरूर बनाइएगा। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपको इस सब का सॉल्यूशन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन दे दें, पहले आप इस सबको बना लीजिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जाकर पीडीएफ में देखिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, लास्ट नंबर का सवाल है, कर रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। क्या है सिद्ध कीजिए। देखिए अपरिमेय तो तीनों है दिख रहा है। अब देखिए ये तीनों सवाल लिखिए, अभी जस्ट लाइक हम ये आपको इस टाइप के सवाल बताए थे, 5 - √3 सिद्ध कीजिए, ये सवाल बताए थे, शायद 3√2 था, यही शायद लगभग होगा, और यहाँ पर 1/√2 है। देखिए इसका हम फॉर्मेट बता देते हैं आप सबको। ये सवाल तो एच है, ये भी सवाल है, लेकिन इसका हम फॉर्मेट बता देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप देखिए पी बाई क्यू 1/√2 कर ली। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको चेंजिंग करके उसके बाद वर्क करना है। हम पहले डायरेक्ट कर रहे थे वर्क, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए p और √2 बराबर q हो गया, क्या है q हो गया। अब इसी फॉर्मेट को आप क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर वर्क करके क्या कीजिएगा, यहीं से वर्क कर लीजिएगा। उसके बाद वर्क करने के बाद आपको एक डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड के बाद फिर यहाँ पर आप यहाँ पर क्या p√2 है, क्या है p2। तो हम आपको क्या बताए थे तरीका, जो संख्या विभाजित करेगा उसको, जो संख्या से विभाजित करेगा उसी को उसको मानना है। यहाँ पर जो संख्या से विभाजित करेगा 3p² को विभाजित करेगा, इसलिए p का मान रख देते। यहाँ पर 3q² को विभाजित 2q² को विभाजित करेगा, यहाँ पर q बराबर मान रखिएगा। यही था, तो ये सवाल था। अब ये तीनों एच है। देखिए एक ही सवाल को यदि हम बराबर बताएंगे आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए करें आप इस सबको एच में ट्राई कीजिए, और इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में लिख देंगे, आप वहां से आप इस सब सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतने, फिर मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।